साइकिल का पहिया पंचर हो चुका है 9 साल पहले। अच्छा, अब नहीं बनने वाला, नहीं आने वाली है। कहीं दूर दूर तक नहीं। वो कुछ भी कह ले, वो टिप्पणी करते रहते हैं रोज सरकार के ऊपर, क्योंकि उनको पता है हमें अभी आना नहीं है, तो वो टिप्पणी करेंगे, कुछ न कुछ कमी निकालेंगे। कोई नहीं कहता कि हम, उन्हें पता है योगी जी हैं, क्योंकि एक चौराहे में किसी ने छेड़ा तो अगले चौराहे में इनकाउंटर होगा, ये 100% है। लेकिन हमारी विभूतियां ऐसे धरती पे जन्म लेती हैं जो सृष्टि परिवर्तन करती हैं। तो ये दो विभूतियां हम तो मानते हैं, ये दो विभूतियां हम लोग आंखों से देख रहे हैं, आने वाला समय इनकी पूजा करेगा। मतलब आप मौजूदा सरकार से संतुष्ट हैं, उनके कामों से संतुष्ट नहीं, महासंतुष्ट कहिए। और मैं चाहती हूँ ये सरकार रहती दुनिया तक रहे, ताकि सब कुछ परिवर्तित हो और विकास की धारा बह रही। तो देखिए हमारे साथ यहाँ पे महिलाएं मौजूद है, हम इनसे जानेंगे कि योगी राज में कितनी सुरक्षा इनको मिल पा रही है। क्या नाम है मैम आपका? आरती वर्मा। क्या कहना चाहेंगी, योगी राज में महिलाएं सुरक्षित हैं कि असुरक्षित हैं? बिल्कुल सुरक्षित है, अब डर भी नहीं लगता है, कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो उत्तराखंड से निवास करते हैं ना। पहले कई बार सीतापुर में गाड़ियां रोक ली जाती थी, अच्छा। अंधेरे में, हाँ, वहाँ बहुत गुंडाई होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो बहुत सेफली हम लोग जाते हैं, आते हैं। सुनवाई होती है? बिल्कुल होती है, एक कॉल पे सब कुछ हो जाता है। लेकिन अखिलेश जी कहते हैं महिलाएं भी बहुत असुरक्षित हैं। उनका काम ही है फालतू बातें करना। फालतू बातें जी, कह रहे कि योगी जी काफी ढोंगी है। महिलाएं सुरक्षित हैं तभी तो बोल रही हैं। अच्छा, और क्या, पहले महिलाएं नहीं बोलती थी क्या? क्यों नहीं बोलती थी? उनकी आवाज सुनी नहीं जाती थी। अच्छा। हाँ, क्या कह रही मैडम? वो गुंडागिरी दिखाते थे। महिलाओं के साथ भी? हाँ, बिल्कुल गुंडागिरी करते, ज्यादा चलती है। क्या होता था? छोटे काम में भी गुंडागिरी करते हैं। हाँ, लेकिन अब क्या है? अब अच्छा सुरक्षित है, महिलाएं जितनी है सुरक्षित, बेटी बहू बेटी सब सुरक्षित है। अकेले जा रही, निकल रही, बेधड़क है। अच्छा। हाँ, लेकिन कोई वो डर नहीं है। लेकिन वो अखिलेश जी कहते हैं कि वो महिलाओं के नाम पे खाली वोट। योगी तो ऐसा ही बोलते हैं कि जो है महिलाएं, जो ऐसा है वैसा इल्जाम लगाते हैं योगी मोदी के ऊपर। जब से योगी मोदी अरे महिलाओं का खाली नाम लेके वोट अपने कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, विरोध कर रहे हैं उनको। हाँ मैम बोलिए। मेरा नाम सीता नेगे। मैं आप ही से पूछना चाहती हूँ, जिस तरह आज आप बोल रही हैं बाइक लेके, क्या ऐसे पहले बोलती थी 2014 से पहले? ये बताइए। तो ऐसा थोड़ी ना कि लोग बोल नहीं पाते थे, लोग बोलते थे। आप बाइक लेके घूमती थी ऐसे रात में, जिससे मैम हम पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई कर रही थी ना, तो पढ़ाई में ऐसे नहीं। मम्मी तुम्हारी इंतजार करती थी कि नहीं करती 2014 से पहले? सही बताओ ना, ये बताओ। मैं हम आप ही से पूछ रहे हैं। अच्छा, नहीं होता था ना, मम्मी इंतजार करती थी, बेटा घर जल्दी आना, ये कहती थी। आज कहती है? आज नहीं। देखो आज तुम वो मीडिया का काम कर रही हो, कभी मम्मी नहीं कहती, कोई नहीं कहता कि हम, उन्हें पता है योगी जी हैं, क्योंकि एक चौराहे में किसी ने छेड़ा तो अगले चौराहे में इनकाउंटर होगा, ये 100% है। लेकिन लोग जो योगी जी जो एनकाउंटर करते हैं उससे भी लोग बहुत नाराज हैं कि योगी जी कोर्ट कचहरी बन रहे हैं, कुछ कोर्ट का कोई सुनवाई नहीं करेगी, कोर्ट कोई सुनवाई नहीं करेगी। अब एक बात सुनिए, जैसे करनी वैसी बननी, बहुत सही हमारे योगी जी कर रहे हैं। हम तो चाहते ही ऐसा ही हो, तभी लोगों के मन में डर रहेगा, नहीं तो लोगों का डर खत्म हो गया था 2014 से पहले। अब लोगों के मन में डर बैठा है, और मैं चाहती हूँ कि यही हो। आज इस चौराहे में किसी बेटी या बच्ची को छेड़ा और अगले चौराहे में उसका एनकाउंटर हो या कुछ भी हो, वो उसकी जानता है वो कि मेरे आगे क्या हाल होगा। तो इसलिए योगी जी ने कह रखा है कोई बेटी और बहन को छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आगे चौराहे पे क्या होगा ये वो जानता हूँ। सुनवाई होती है 100%। आप आज भी अभी 112 में फोन करिए, देखिए अभी पुलिस आती है। पुलिस प्रशासन भी सुनवाई करती है। 100% आप कहे ना, सुनवाई 100% है। मैंने कहा ना, 1090 पे चले जाइए, 133 में चले जाइए, कहीं भी जाइए, आपको 100% सुनवाई है। अच्छा, आप लोग तो पॉश इलाके में रहती हैं, हाई फाई, इधर हजरतगंज वगैरह हाई फाई लगा, क्या लगता है ग्रामीण इलाके में भी महिलाएं इतनी सुरक्षित हैं? अभी 100% सुरक्षित है। अगर सुरक्षित नहीं होते तो कैसे महिला इधर उधर जाती? क्योंकि अब योगी ने, चाहे वो गांव के या शहर की, इससे कोई मतलब नहीं है। कानून का राज सब जगह बराबर है, पुलिस सब जगह अपना काम कर रही है, क्योंकि फ्री योगी सरकार ने पुलिस को फ्री छोड़ने कहा है कि आप लोग हर कानून को हाथ में लेकर जो भी गलती करते हो उसको वैसी सजा दी जाए। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं लोग जब से भाजपा की सरकार है, से बियर लोग ज्यादा पीने लगे, इतनी टेंशन हो गई लोगों के दिमाग में। बात सुनिए, वो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, वही वाले उनका सरकार में भी पीते थे, सब सरकारों में से। इनके सरकार में तो बहुत कम हो गया नशा मुक्ति। लेकिन लोग की टेंशन बहुत हो गई है, से बियर बहुत कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं तो लोग तो कहेंगे ही, जो स्ट्रॉन्ग होती है। पहले लोग दारू पीते थे, उसमें नौटंकी करते थे और गुंडागर्दी करते थे, लड़कियों के संग छेड़खानी करते थे। अब वो नहीं करते, अब बियर पी के चिल हो जाते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अखिलेश यादव कहते हैं एक समोसा एक कचौड़ी, ढोंगी जी पर है नहीं भरोसा। गलत बात है, वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं? बिना सेंस की बातें करने से कोई मतलब है? आप बताइए, बिना सेंस की बात हुई ना, कोई मतलब नहीं है।
पॉइंट टू पॉइंट बात करिए ना। राजनीति में भाषा की मर्यादा खो रहे हैं अखिलेश जी, और उन्हें भाषा की मर्यादा पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। और इससे पहले भी लोगों ने बहुत कुछ भद्दा कमेंट किया है, लेकिन एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, जो कि अखिलेश जी की पार्टी भी करती है, लोग भी करते हैं। और आप भी विधिवत जानती है, एक महिला होने के नाते और एक पारिवारिक सदस्य है आप भी, तो आप बहुत अच्छे से जानती है कि पार्टी में क्या होता है उनकी पार्टी में। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं आधे गुंडे बीजेपी में भरे हैं, बस क्राइम्स दबा दिए जाते हैं। आधे गुंडे भाजपा में भरे हैं, आधे गुंडे बस दबा दिए जाते हैं जी। ये बात वो कह रहे हैं ना, ये उंगलियां तीनों उनकी तरफ जा रही है। जैसे देखिए ना, उठाया तो तीन उनकी उंगली तरफ जा करके इशारा कर रही है कि अपने गिरेबान में वो झांके, क्योंकि हम महिलाएं हैं। और हम लोग एक बात बताइए, किसी भी पार्टी का जो एक मापदंड होता है, आपको भाजपा में सबसे ज्यादा महिलाएं दिखेंगी। क्यों पसंद है भाजपा, वो भी हम भी पूछा हम, क्योंकि हमारे मोदी जी, आपने देखा ना, हमारे मोदी जी चरण स्पर्श करते हैं महिलाओं का, मातृशक्ति। अभी एक बात बताइए, अभी तक आपने किसी प्रधानमंत्री को देखा कि वो नवरात्र का व्रत इतने विधिवत रख रहा हो, चाहे वो विदेश जा रहा हो, चाहे कहीं जा रहा हो? और योगी जी को हमारे कन्या पूजन करते हुए आपने, पूरा विश्व देखता है उनको। तो जिस पार्टी के संस्कार और प्रोटोकॉल ऐसे होंगे, तो हमारे घर के भी लोग जानते हैं कि हमारी बहन बेटियां किस पार्टी में जा रही हैं। और हमारे ये एक संस्कारित पार्टी है, और संस्कारित व्यक्ति को हर कोई पसंद करता है। भले ही देखिए गुंडागर्दी कोई करता है, उसका एक रुतबा, एक भौकाल होता है, लेकिन पीठ पीछे आप सोचिए तो उसको लोग यही बद्दुआ ही देते रहते हैं कि उसका विनाश हो जाए। तो आप खुद बताइए। यादव कहते हैं पूजा पाठ तो हम भी करते हैं, बस हम ढोंग नहीं रचाते, राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं भरते हैं अपना। देखिए एक बात बताएं, अब राम का नाम लेकर के कोई कुछ कर रहा है, तो ये तो अखिलेश जी को सोचना चाहिए था कि उन्होंने क्यों नहीं किया। उन्हें सरयू याद है ना, लाल सरयू, वो ये करते हैं। सरयू कैसे लाल हुई थी? उनके पिताजी ने करवाई थी कि नहीं करवाई थी? रक्त रंजित सरयू क्यों हुई थी बताइए? वो पूजा करते हैं। अगर वो पूजा करते तो कौन होगा भक्त जो कहेगा कि आप निर्दोषों पे गोली चला दो? कोई होगा ऐसा? हाँ, यथा पिता तथा पुत्र, कोई बदल तो नहीं जाता ना। रक्त का असर तो रहता है ना। वो पूजा करते हैं, तो हम एक सनातन संस्कृति वाले देश में रह रहे हैं हिंदुस्तान में। तुष्टि कलर की राजनीति छोड़ें और खुले मन से राम जी को अपनाएं, और ये राम जी सभी का बेड़ा पार करते, हो सकता है उनका भी बेड़ा पार हो जाए। कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, जो मौजूदा सरकार है वो हिंदू मुस्लिम कर रही है। हम मुस्लिमों का भी साथ देते हैं, हम दलित समाज का भी साथ देते हैं, और हम हिंदुओं का भी साथ देते हैं। बिल्कुल देते हैं। तो कब्रिस्तान में चार दीवारी याद थी, और मंदिरों का जीर्णोद्धार क्यों भूल बैठे थे वो? अगर वो सबका साथ सबका विकास करते हैं। हमारे रामलला टेंट में थे, क्या उन्हें पीड़ा हुई इस चीज की है? क्या मांगा जा रहा था बताइए? अपने ही देश में, जैसे आपका अपना निजी घर है, आप क्या अपने माँ बाप से चाहती है एक कमरा मुझे दे दो ना? कुछ गलत तो नहीं मांगते? तो मेरे राम जी का देश, मेरा हिंदुस्तान, और यहाँ पर मेरे राम जी के लिए एक मंदिर की स्थापना नहीं हो पा रही थी। ऐसा युग पिछला बीता है, और आज जो स्वर्णिम युग बीत रहा है, हम लोग तो धन्य हो गए कि ऐसे एरा में हम लोग ने जन्म लिया है कि मतलब आंखों ने सब चीज देखी। वो दौर भी देखा, वो रक्त रंजित दौर भी देखा, ये स्वर्णिम दौर भी देखा कि जिसमें रामलला विराजमान है बिल्कुल भव्य तरीके से। आप देखिए ना कि मेरे ख्याल लाखों करोड़ों की संख्या में भक्त आ रहे हैं रेगुलर दर्शन करने, और ये श्रृंखला कभी कमी नहीं हो रही है। अगर अभी आप मोहल्ले में अनाउंस कर दीजिए कि भाई हम लोग सब जा रहे हैं अयोध्या, आप सब भी चलो, देखिए पूरा जत्था तैयार हो जाएगा। तो अखिलेश जी से आप खुद, आप लोग तो पत्रकार हैं, आप लोग कहिए। वो दिन अभी भी याद है, दिल रो देता था। कहीं नाले में लाश, कहीं झाड़ी में लाश, सुबह का पेपर उठाना मतलब सुबह का मूड खराब होना होता था। यही हाथ ईश्वर से दुआ करते थे। कभी कुछ नहीं है, क्राइम्स तो अभी भी हो रहे हैं मैम। देखिए एक बात बता दे, जब तक सृष्टि रहेगी असुर भी रहेगा। संख्या होती है, असुर बल है कितना? पहले बहुतायत था, अब उसका दमन हो रहा है। योगी जी हमारे छठे शाठ्यम समाचरित की नीति अपनाए हैं। जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया कि योगी जी शूट आउट का क्यों ऑर्डर दे रहे हैं, तो क्या योगी जी इनको पाले? जैसे कसाब जी को पाला गया, कसाब जी कहा गया, कसाब जी को बड़ा सम्मान दिया गया, तो क्या हमारे मुख्यमंत्री जी भी ये करें ना? वो असुरों का दमन करने के लिए। आप तो मानते हैं कि कुछ हमारी विभूतियां ऐसे धरती पे जन्म लेती हैं जो सृष्टि परिवर्तन करती हैं। तो ये दो विभूतियां हम तो मानते हैं, ये दो विभूतियां हम लोग आंखों से देख रहे हैं। आने वाला समय इनकी पूजा करेगा। मतलब आप मौजूदा सरकार से संतुष्ट हैं, उनके कामों से संतुष्ट नहीं, महासंतुष्ट कहिए। और मैं चाहती हूँ ये सरकार रहती दुनिया तक रहे, ताकि सब कुछ परिवर्तित हो और विकास की धारा बह रही है। कहते हैं कि जब से योगी जी हैं तब से हिंदू मुस्लिम बहुत बढ़ गया है। नहीं, एक बात बताऊं, होता क्या है,
कि जब आप गलत का विरोध करते हो, अभी आप ही हो, मोहल्ले में कोई व्यक्ति गलत हो आपका, आप आंख बंद करके चली जाओ, आप बहुत अच्छी बेटी हो, बहुत अच्छी महिला हो, लेकिन अगर आप सिर्फ इतना विरोध उसका कर दो कि आपने ये गलत क्यों किया, देखिएगा 4 लोग उसके समर्थन के गलत के खड़े हो जाएंगे कि ये महिला ही गलत है, उसी पे कटाक्ष करेंगे, उसी पे उंगली उठाएंगे। तो सही और गलत का निर्णय हम लोग इंसान है तो इतना जरूर कर सकते हैं, किसी पार्टी के नहीं। पार्टी की विचारधारा कैसी है, संस्कार, हम लोग पार्टी में नहीं, पार्टी की विचारधारा से प्रभावित है। ये सारी महिलाएं, मतलब सारे पुरुष, सभी लोग पार्टी की विचारधारा से प्रभावित है। पार्टी की विचारधारा बहुत ही बहुमूल्य है और आप देख रहे हैं वैश्विक स्थितियां कितनी आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन उसके बाद भी क्या आम जनमानस की चिंता हमारे प्रधानमंत्री जी ने नहीं की अपने से ज्यादा की उन्होंने। और कोरोना टाइम को उन्होंने कितने इजीली निकाला, उन्होंने सब कुछ निकाला। और आप आज कह रही हैं, आपको खुद समझना चाहिए। चलिए, आप भी अपने कार्य में लिप्त हैं तो आपको भी जो है ये पूछना आपका नैतिक धर्म बनता है और हम लोग का जवाबदेही करना नैतिक धर्म बनता है। सरकार कहती है कि अगर एक चौराहे पे हमारी बहन बेटी को छेड़ेगा तो अगले चौराहे पे यमराज के दूत खात्मा करने के लिए खड़े रहेंगे। तो क्या लगता है अपराधियों की तुरंत खात्मा किया जाता है? देखिए, जब से हमारे माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा है, मेरे ख्याल से सभी महिलाएं बड़े चैन से, बड़े सुरक्षा के भाव के साथ रात के 2 बजे 1 बजे निकल रही है। पहले होता था, कई सालों पहले जब हमारे भारतीय जनता पार्टी का राज नहीं चलता था, तब वाकई डर लगता था कि कोई भी पुरुष हाथ लगा दे या धक्का मार दे या हमें किडनैप कर ले। और हम सभी वर्तमान समय में देख रहे हैं कि महिलाएं कितनी सुरक्षित है और ये आत्मविश्वास उनके चेहरे में, उनके आंखों में और उनकी भाषा में झलक रही है, आप सब देख सकते हैं। अभी हम बेहिचक, और बाबा बुलडोजर बाबा का हाथ जब सारे महिलाओं पे है तो मुझे लगता है उनका जब तक हाथ हम लोग के सर के ऊपर रहेगा, मुझे नहीं लगता कोई महिला को भी डर लगता है। अच्छा, आखिरी सवाल, 17 के पहले और 17 के बाद दोनों में कितना परिवर्तन देखने को मिल रहा है? 27 में भी चुनाव है, क्या लगता है आपकी बार कौन आना चाहिए? देखिए, 101% हम लोग पूरे 100% निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी का आने वाली है। और आप लहर चारों तरफ देख ही सकते हैं, गूंज चारों तरफ देख सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी आने का एक विशेष कारण ये है कि उन्होंने जो बोला है वो किया है। इतनी सारी आपत्तियां आई है, चाहे कोविड से आप ले लीजिए, सब अभी आप मान सकते हैं, अभी सिलेंडर को लेके जो हालात हुई थी, मोदी जी थे। आज जो युद्ध चल रहा है इसमें भी हम भारत को अगर बचाया है तो मोदी जी ने। तो हम सभी चाहते हैं, हम सबकी ये दुआएं है, ये प्रार्थना है कि भारतीय जनता पार्टी, और हमें पूरा विश्वास है, हम पूरे अगर हम बात करें तो कितना परिवर्तन आ गया है? देखिए, परिवर्तन तो हम सभी जानते हैं किस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने आज इस समय में, अगर हम नापे कि दूसरी सरकार का मैं नाम नहीं लूंगी, दूसरी सरकार ने सिर्फ सपने दिखाए थे। वो अपने पद में रहते हुए सारे योजनाओं को बोलते थे हम ऐसा करेंगे, इनिशिएटिव उन्होंने लिया था करने का, लेकिन सारे पूरे किए वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। पिछले 9 वर्षों से योगी राज चल रहा है, क्या लगता है महिलाएं कितनी सुरक्षित है योगी राज में? देखिए, महिलाएं जितनी सुरक्षित इस राज्य में है, योगी जी के राज्य में और प्रधानमंत्री जी के राज्य में, इतने पहले कभी नहीं थी। पहले 5 बजे 4 बजे के बाद महिलाएं बाहर जाने में डरती थी, बच्चे कोचिंग जाने में लड़कियां डरती थी और बाजार कहीं नहीं जा सकते थे। शादी ब्याह में यदि परिवार का बड़ा मुखिया नहीं है तो फैमिली महिलाएं और बच्चे नहीं जा सकते थे, डरते थे। लेकिन आज हम लोग खुले आम, देखिए हम महिलाएं हैं, अभी 8 बजने जा रहा है, अभी तक भी हम हजरतगंज में हैं अकेले। अभी हम घर जाएंगे, हमें कोई डर नहीं, हम 12 बजे जाएं, हम 1 बजे जाएं, हम 10 बजे जाएं। जो सुरक्षित हम भारतीय जनता पार्टी के इस सरकार में है और योगी जी के राज्य में। योगी जी खुद कहते हैं यदि कोई बहन बेटियों से छेड़खानी करी तो अगले चौराहे पर यमराज मिलेगा। तो अगले चौराहे पर यमराज का मतलब पुलिस, समझ रही है। और पुलिस भी इतना काम पहले नहीं करती थी जितना अब करती है, और कहीं पर भी कोई असुविधा होती है, बिल्कुल होती है। कहीं पर भी आप जाइए, हम पुलिस भाइयों से कहते हैं भाई हमको ये तकलीफ है, या कोई भी बहनें कहती हैं तो सबसे पहले सुनवाई होती है। उन्हें भी पता है कि ऊपर के मुखिया कौन है। नहीं, आप जानती हैं जो लोग पहले की सरकारें, मतलब हम नाम नहीं ले सकते, पहले की सरकारों में जो लूटपाट होती थी, जो गुंडागर्दी होती थी, चैन छीनना, पर्स छीनना, लड़कियों को उठाना, सब छेड़खानी होती थी। 9 साल में ये कुछ भी नहीं हुआ और महिला सुरक्षित है। और हमारे उत्तर प्रदेश में, मैं कह रही हूँ पूरा भारत में ही लोग चाह रहे हैं कि भाजपा सरकार हो। और हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ,
और राज्यों वाले भी चाह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जैसा ही हमको मुख्यमंत्री चाहिए। जैसे आपके लिए हजरतगंज में हम भी टहल सकते हैं, तो हजरतगंज तो बहुत हाई फाई एरिया, क्या लगता है लखनऊ में जो और भी बैकवर्ड एरिया है वहाँ भी महिलाएं इतना रात में टहल सकती हैं? देखिए हम लोग जो सबसे असुरक्षित जो थे जगह, जैसे चौक है, गणेशगंज है, अमीनाबाद है, जहाँ हमारे मोंडन भाई रहते हैं, वहाँ भी आज हम लोग अमीनाबाद जाते हैं, 9-9 बजे रात तक हम लोग वहाँ घूमते हैं। ऐसी कोई असुविधा, कोई डर, कहीं कोई शंका नहीं है। अच्छा, अखिलेश यादव लेकिन कहते हैं कि योगी जी एक महिला सशक्तिकरण जो नारा लगा रहे हैं उससे खाली अपने वोट बैंक के लिए वो लगा रहे हैं, वोट भरने के लिए लगा रहे हैं। देखिए ये तो पूरा जनता जानती है, पूरा देश जानता है कि उन्होंने क्या काम किया, क्या विकास किया, क्योंकि जो नेता हैं वो अपने लिए डरे हुए हैं कि उनके पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं। उनको पता है कि अगली बार हमारी अब सरकार कहीं आनी नहीं है, दूर दूर तक उन लोगों का कहीं नाम नहीं है, निशान नहीं है, आनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और योगी जी के काम को हमसे ज्यादा पत्रकार जानते हैं। आप मेरा इंटरव्यू कर रही हैं, हमसे ज्यादा आप उनका इंटरव्यू लेती हैं, तो आपको ज्यादा पता है क्या काम किया, क्या उन्होंने महिलाओं के लिए किया, क्या देश के लिए किया, क्या विकास किया। आज हम अपनी लखनऊ की बात करें, चौमुखी विकास हुआ है मुख्यमंत्री जी के राज्य में, और कहीं भी हम जाएं कोई असुविधा नहीं। और हर चीज आजकल देखिए, सिलेंडर का मामला चल रहा है, पेट्रोल का चल रहा है, और तो नहीं रहा सिलेंडर, लोग कह रहे सिलेंडर है ही नहीं, सब मिल रहा है। जो बीच में जो दलाली करते हैं, जो चोरी चकारी करते हैं, वो लोग ब्लैक में बेचना शुरू कर दिए हैं, इसलिए कहीं कहीं जगह पर असुविधा हो रही है। और उसमें भी योगी जी का आप पेपर में रोज निकलता है कि कहीं कोई असुविधा नहीं हो रही है। हमको तो कल ही सिलेंडर मिला है। सरकार का ये कहना है कि महिलाएं सिर्फ चौका चूल्हा नहीं करेंगी, अब वो संसद से लेके पूरा लोकतंत्र पूरा संभालेंगी, तो क्या कहना चाहेंगी? उन्होंने जो इस प्रधानमंत्री जी ने जो लागू किया है नियम, 33% आरक्षण महिलाओं के लिए है। अब महिलाएं, जो पहले एक जमाना था कि महिलाओं को राजनीति में नहीं आने देते थे, और आज के जमाने में हर लड़की उतनी पढ़ी लिखी है जितना एक लड़का पढ़ा लिखा है। एक महिला, जहाँ पर एक पुरुष खड़ा होता है, पर कंधे पर कंधा मिलाकर एक महिला भी खड़ी होती है। ये जो नियम बनाए, जो कानून बनाए, वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बनाए हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी ने बनाए हैं। अब कोई महिला और पुरुष में जो है कोई भी अंतर नहीं है। अब सांसद तक गए हैं, राष्ट्रपति हमारी महिला हैं, ठीक है, और हमारी सीतारमण जी मंत्री जानती हैं आप, वो हैं, और हमारी यहाँ उत्तर ये महानगर की महापौर सुषमा खरकवाल जी हैं, और हमारी नगर अध्यक्षा महिला हैं। हमारे हर वार्डों में जो महिला मंडल की है वो महिलाएं हैं अध्यक्ष, तो कहाँ पर नहीं, सब जगह महिलाओं। चलिए आखिरी सवाल, कितना नंबर देना चाहेंगे सुरक्षा के मामले में इस सरकार को 10 में से? 100 में से 100। 100 में से 100? अरे बाप रे, इतनी सुरक्षा हो रही है? बिल्कुल हो रही है। अच्छा। साइकिल का पहिया पंचर हो चुका है 9 साल पहले। अच्छा, अब नहीं बनने वाला, नहीं आने वाली है कहीं दूर दूर तक नहीं। वो कुछ भी कह ले, वो टिप्पणी करते रहते हैं रोज सरकार के ऊपर, क्योंकि उनको पता है हमें अभी आना नहीं है, तो वो टिप्पणी करेंगे, कुछ न कुछ कमी निकालेंगे। विपक्ष वाले हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार को योगी जी एकदम ढोंगी है, उन पे विश्वास ही नहीं करने लायक है। देखिए उनकी सरकारों में क्या चलता है, परिवारवाद चलता है, और योगी जी क्या है, उनका तो कोई परिवार नहीं है। लेकिन लोग बोलते हैं योगी जी धर्मवाद करते हैं, जातिवाद करते हैं, धर्मों को लड़ा रहे हिंदू मुस्लिम। कोई नहीं करते हैं। जितने मुस्लिम भाई उनको चाहते हैं, जितना हिंदू चाहता है उतना मुस्लिम भाई भी चाहते हैं। ऐसा तो जात वाद कहीं भी नहीं है, कोई नहीं देखता। कहते रहते हैं विपक्ष है, कुछ न कुछ अंगुली उठाएगा तभी उनकी भी खबरें छपेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या नाम है मैम आपका? भारती। क्या कहना चाहेंगी, क्या सुरक्षा रक्षा हो पा रही है महिलाओं की कि नहीं, कि खाली दावे ही हो रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, ये नीतियों पे काम नहीं, 100 नहीं 101% है। अच्छा। हाँ। पहले चैन स्नेचिंग हम लोग गोमती नगर में रहते हैं, सब्जी लेना दूभर था, रिक्शे से उतरना दूभर था, और चैन स्नेचिंग हो जाती थी। लेकिन आज तो बहुत हाईफाई इलाका है, वहाँ पे ऐसे कैसे होता था? कई वाक्य ऐसे हुए कि हमारी खुद की कॉलोनी में सब्जी लेने महिला निकली और उसकी चैन स्नेचिंग हो गई, रिक्शे से उतरी और पर्स खिंच गया। मगर आज 9 साल से ऐसी कोई घटना नहीं सुनाई दी है। ये हमारे
योगी जी का ही वो है कि उन्होंने इतना अनुशासन अपने को दे रखा है लोगों को कि अगर कोई भी कुछ करेगा तो बचेगा नहीं। उनका बुलडोजर जो है ना, कहते हैं ना उनको बुलडोजर बाबा, इसीलिए बोला गया है कि वो बुलडोजर फिर पूरा ही तहस नहस कर देता है। लेकिन कह रहे हैं बुलडोजर तो गरीबों पर चलाया जा रहा है मैडम। कहीं नहीं चलाया जा रहा है, ये तो विपक्ष बोल रहा है ना। ये तो विपक्ष बोल रहा है। जो निष्पक्ष वो करते हैं, निष्पक्ष न्याय कर रहे हैं, वो सभी के साथ, गरीब अमीर सभी के साथ न्याय कर रहे हैं। और हम महिलाएं तो बहुत खुश हैं, क्योंकि हम महिलाओं के लिए तो 33% आरक्षण दिया है। और हमारी पार्टी में, इस पार्टी में, मतलब जिसको हम पसंद कर रहे हैं, उस पार्टी में सभी पदाधिकारी 33% के अनुसार से महिलाओं को रखा गया है। अच्छा, क्यों पसंद है आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी? क्यों नहीं समाजवादी पार्टी या बसपा? क्यों नहीं? क्यों हमें आतंकवादी नहीं पसंद है ना। आज आपने 9 साल से कभी सुना कि कहीं बम ब्लास्ट हुआ है? पहले कितने बम ब्लास्ट होते थे कि हमारा बच्चा निकल के जाता था और हम असुरक्षित महसूस करते थे। आज अमीनाबाद में बम ब्लास्ट हो रहा है, तो आज चौक में हो रहा है, लेकिन ऐसा अब कहीं नहीं सुनाई देता है। इसलिए हम अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और हमारे आने वाले बच्चे, जनरेशन जो कि बाहर पढ़ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, हमारी लड़कियां बहू बेटियां निकल रही हैं, सुरक्षित महसूस कर रही है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं। महिलाएं अनुशासन है, और अनुशासन उन्होंने अनुशासित कर भी रखा है। लेकिन इक्का दुक्का वाक्य होता है, तो इक्का दुक्का वाक्य में ही हम ही आप बदमाशी करने पर अमल हो जाए तो फिर क्या कर सकता है। अच्छा, तो देखिए हमने महिलाओं से साफ तौर पे बात की और महिलाओं का कहना था कि जितना वो सुरक्षित योगी राज में है, उतना वो किसी राज में सुरक्षित नहीं थी।